हम्म। Good morning, students. Welcome to ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। Snapshot the address part 2. In Marconi Street, said my mother, number 46. Marconi Street, मेरी माँ ने कहा, नंबर 46. Remember that, ये याद रखना. I had remembered it. तब से मैंने इसे याद रखा है. But I had waited a long time to go there. लेकिन मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी वहाँ जाने का. Initially after the liberation. स्वतंत्रता के बाद. I was absolutely not interested in all that stored stuff. मैं उन stored stuff में इंटरेस्टेड नहीं थी. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. और बल्कि मुझे उनसे डर भी था. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, कि मैं उन चीज़ों के संपर्क में आके कैसा महसूस करूँगी. दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एक्सिस्टेड, जिनके उनके साथ वो कनेक्शन है जो अभी नहीं है. मतलब उन चीज़ों से मेरी माँ का कनेक्शन जुड़ा हुआ है और मेरी माँ अभी नहीं है. विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड एंड बॉक्सेस, और वो यादें अब कपबोर्ड और बॉक्सेस में हैं. एंड वेटिंग इन वेन, और इंतज़ार कर रही हैं. अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, कि वो वापस अपनी जगह पर आ जाएं, जिनकी वो है उनके पास वापस आ जाए अपने सामान. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, वो अभी तक संभाली गई हैं क्योंकि वो वस्तुएं हैं. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, फिर सब सामान्य होगा. ब्रेड गेटिंग टू बी लाइटर कलर, अब ब्रेड डार्क से लाइटर कलर की होगी. देर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अब तुम्हारे पास बिस्तर है जहाँ पे तुम बिना डरे सो सकते हो. अ रूम विच वी यू कैन मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे, और तुम्हारे पास कमरा है जिसमें से तुम देख सकते हो आगे के दिन कैसे अच्छे आएंगे. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस, एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं उत्सुक थी. अबाउट ऑल द प्रेशर पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि वो जो मेरे सारी पोजेशंस थे, सारे सामान थे जो हमने वहाँ छोड़े थे उस महिला के पास, कि वो उसी एड्रेस पे होंगे. आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन्हें देखना चाहती थी. टच रिमेंबर, उन्हें टच करना चाहती थी और वो मुझे याद था. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेस डोर्लिंग्स हाउस, जब मेरी पहली विजिट तो मिसेस डोर्लिंग के हाउस पे बेकार हो गई. आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, तो मैंने डिसाइड किया सेकेंड टाइम ट्राई करने का. नाउ अ गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर, अब एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, मैंने पूछा अगर उसकी माँ घर पे हो. नो शी सेड, उन्होंने कहा नहीं. माई मदर डूइंग एन इरेंट, मेरी माँ इरेंट गई हैं. नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार करूँगी. आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैं पैसेज में से फॉलो करती हुई लड़की के पीछे पीछे गई. एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर, एक ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर था हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, जो कि मिरर के पास टंगा हुआ था. वी नेवर यूज्ड इट, ये हमारा था लेकिन हमने कभी इसे यूज़ नहीं किया था. बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन था यूज़ करना बजाय इसके कि एक सिंगल कैंडल स्टिक को यूज़ किया जाए. वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा कि आप बैठ जाइए. शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला. एंड वेंट इनसाइड पास्टर, और मैं उसके पीछे पीछे गई. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, फिर मैं रुक गई. आई वॉज इन अ रूम, मैं कमरे में थी. आई न्यू एंड डिड नॉट नो,
कि मैं यहाँ जो रखा सामान था उसे तो जानती थी, लेकिन ये कमरा मेरे लिए अजनबी था, ये अजनबी जगह पर सामान रखा था हमारा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स, मैं उन सभी अपने जानी पहचानी चीज़ों के बीच थी। आई डिड वांट टू सी अगेन, जो मैं दोबारा देखना चाहती थी। विच ऑप्रेस्ड मी इन स्ट्रेंज एटमोसफियर, जो मुझे इस अजनबी माहौल में लाए, एटमोसफियर में लाए हैं। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, और बिल्कुल टेस्टलेस तरीके से इनको अरेंज किया हुआ है। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि यहाँ का जो फर्नीचर है वो बहुत गंदा सा है। एंड मगी स्मेल, और यहाँ पे सीलन की स्मेल हो रही है। देट हंग देयर, जो कि वहाँ टंगा हुआ है। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैंने बड़ी हिम्मत से चारों तरफ देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की एक चेयर मेरे पास लाई। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, फिर मैंने वुलन टेबल क्लॉथ था वो देखा। आई रब्ड इट, मैंने उस पर हाथ फेरा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, हाथ फेरने से, क्योंकि वो वुलन का था तो मेरे हाथ भी गर्म हो गए। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और जो उसमें डिज़ाइन बनी हुई थी मैं उसके डिज़ाइन पे हाथ घुमाने लगी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, मुझे पता था कि उस पर एक बर्न मार्क था हमारे टेबल क्लॉथ पे। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे हमने कभी रिपेयर नहीं किया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले से उनके लिए चाय बना रखी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक कप चाय पियेंगे? थैंक यू, मैंने धन्यवाद कहा। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने कप्स रखे टी टेबल पे रेडी। शी हैड अ ब्रॉड बैग, लड़की की भी उसकी माँ की तरह ही ब्रॉड बैग थी, उसकी पीठ बहुत चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ की तरह। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने वाइट पॉट पे से टी कप में डाली। एंड ऑल इट हैड वॉज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, जो उसका टी पॉट था उसके ढक्कन पे गोल्ड बॉर्डर था। आई रिमेंबर शी ओपनड अ बॉक्स, मुझे रिमेंबर है कि जो चाय का केटली थी वो भी हमारी थी। शी ओपनड अ बॉक्स, अब उसने एक बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ चम्मच उसमें से निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, तो फिर मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने इतना लाउड कहा कि अपनी आवाज़ में खुद सुन सकती थी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, लेकिन मुझे लगा कि बड़ी अजीब सी आवाज़ थी मेरी जो मैं सुन रही थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसा लग रहा था कि इस घर में सब आवाज़ गूंज रही है। ओ यू नो अबाउट देम, क्या आप इनके बारे में जानती हैं? शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो घूमी और मेरे पास चाय लाई। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर से इट इज़ एंटिक, मेरी माँ कहती हैं कि ये एंटिक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, शी पॉइंटेड राउंड द रूम, और ये हमारे पास बहुत सारी हैं, उसने रूम में अपने पॉइंट करते हुए बताया। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देखो कि हमारी क्रॉकरी। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसका हैंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं उन्हें पहले से जानती थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मींट, मुझे पता था कि वो किन चीज़ों के बारे में कह रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं केवल एक स्टिल लाइफ देख रही थी, शांत जीवन टी टेबल पे। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड, जैसे चाइल्ड की तरह मैं फैंसी थी, कल्पनाओं से घिरी हुई थी। फैंसीड एप्पल ऑन द प्यूटर टेप्लेट, वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, उसने कहा कि हम ये सभी चीज़ों में यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ, जबकि हम खाना खा चुके होते हैं। द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जो प्लेट्स वहाँ टंगी हुई हैं वॉल पे। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं जो जानती हूँ, बट
इट वॉजंट एवरीथिंग स्पेशल, लेकिन क्या इसमें कुछ स्पेशल है? आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, जैसा कि मैं टेबल क्लॉथ पे अपनी हाथ घुमा रही थी तो जो बर्न मार्क था वो मुझे मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, तो लड़की एक प्रश्नवाचक निगाहों से मेरी तरफ देखी। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, कि तुम इन सब लवली थिंग्स के इतने टचिंग में हो इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि तुमने कभी उनकी तरफ ध्यान से देखा ही नहीं। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तुम उनकी तरफ नोटिस तभी करते हो जब वो खो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट, क्योंकि वो चीज़ खो गई, या तो तुमने उस चीज़ को रिपेयर के लिए भेज दिया है या फिर तुमने उसे किसी को उधार दे दिया है फॉर एग्जाम्पल। तो जब वो चीज़ हमारे घर में नहीं होती है तभी हम उसे मिस करते हैं। अगेन आई हर्ड अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर मुझे अननेचुरल साउंड मेरी वॉइस की सुनाई दी, क्योंकि मैं इतना ज़ोर से बोल रही थी कि खुद सुन सकूं मन की बात को भी। एंड आई वेंट ऑन, और मैंने कहा आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने कहा था कि मैं अगर उनकी सिल्वर पे पॉलिश करने में मदद करूं, मतलब वो स्पून सिल्वर की थी, क्रॉकरी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे होम, या कि मैं उस दिन बोर हो रही थी या मैं घर पे रुकी थी। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि पहले तो कभी उन्होंने मुझसे ऐसा करने को नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मींट, शी रिप्लाइड, मैंने पूछा कि आप किस चांदी की बात करें। शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वाज द स्पून्स, ये चम्मच हैं जो कि चांदी की हैं। फोक्स नाइफ्स, और ये जो फोक्स हैं नाइफ्स हैं ऑफ कोर्स। एंड दैट वाज स्ट्रेंज थिंग, और ये मेरे लिए स्ट्रेंज थिंग थी कि हम जिनमें रोज खाना खा रहे थे वो क्रॉकरी चांदी की थी, सिल्वर की थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, कि जिस कटलरी को हम रोज यूज कर रहे थे वो सिल्वर की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, तो लड़की फिर हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हें भी ये पता नहीं होगा। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। वाट वी एट विद, वी ईट विद, क्या कह रही हो कि हम इसमें खाना खाते हैं? शी आस्क्ड। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो? शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रावर, वो साइड बोर्ड की तरफ गई और वो एक ड्रॉर खोलना चाहती थी। आई विल लुक, कि मैं देखती हूँ। इट्स इन हियर, वो यहाँ पर हैं। आई जम्प्ड अप, तो मैं खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं बातों में टाइम ही भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, फिर मैंने कहा कि मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ ड्रॉर पे था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, तो क्या आप मेरी माँ से मिलने आई थी तो क्या आप उनसे नहीं मिलेंगी? नो आई मस्ट गो, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, मुझे जाना चाहिए अब। आई वॉक्ड टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर, लड़की ने ड्रॉर खींचा, खोला। आई कैन फाइंड माई ऑन वे, कि मैं खुद देखूंगी। आई वॉकड डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं आंगन में आई हर्ड जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, तो जिन्हें मेरी देखने की इच्छा थी तो वो स्पून्स और फोक्स की गिरने की, जिंगलिंग की, ड्रॉर में से गिर गए वो, तो आवाज़ आई। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप द नेम प्लेट, फिर मैं सड़क पे आ गई और मैंने फिर नेम प्लेट, मकान के नेम प्लेट की तरफ देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, की ये वही मार्कोनी स्ट्रीट है। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, और ये वही नंबर 46 मकान है। द एड्रेस वाज करेक्ट, ये एड्रेस करेक्ट है। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट
एनी मोर। लेकिन अब मुझे दोबारा इस पते पर नहीं आना है, अब मुझे इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आई वुडंट गो बैक देयर, मैं यहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो सामान तुम्हारी मेमोरी में जुड़े हुए हैं, विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो कि तुम्हारी परिचितों के साथ तुम्हारा जीवन था, इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, उनकी वैल्यू तभी तक होती है जब तक वो लोग भी हमारे साथ हों। वेन सर्व्ड फ्रॉम देम, जिनके साथ तुमने उनमें सर्व किया है, यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, अगर तुम इन्हें दूसरी सराउंडिंग्स में, दूसरे के मकान में देखते हो। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम, तो अब मैं उनका क्या करूँगी वापस लेके। इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और मेरे पास एक छोटा सा किराए का कमरा है। वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ पे अभी भी ब्लैक आउट पेपर की शेड्स लगे हुए हैं। अलोंग द विंडोज़, खिड़की पर, ताकि कोई हमें अंदर देख नहीं सके। एंड नो मोर देन हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड, और जहाँ पे एक हैंडफुल कटलरी भी फिट नहीं होती है। इन अ नैरो टेबल ड्रॉर, जो कि मेरा छोटा सा टेबल ड्रॉर है, उसमें रखने की जगह नहीं है। आई रिजोल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस, इसलिए मैंने निश्चय किया कि जो सामान हमने जिस एड्रेस पर छोड़ दिया था, जिसे मैंने अब तक याद किया हुआ था वापस लेने के लिए, तो उसे अब मुझे भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब वो मेरे पास रखने की जगह भी नहीं है, और उसके साथ जो यादें हैं वो मुझे दुखी देती हैं। ऑल द थिंग्स, जो भी थिंग्स हैं, आई हैड टू फॉरगेट, उन्हें भी मुझे भुला देना चाहिए। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, यही आसान तरीका होगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। थैंक्स।